बंदो चरण सरोज गुरु मद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर के पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वरंभ में धावत हैं सब संत। अनुनय चरणन में यही सुख सागर भगवान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल पर ध्यान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देव दाता दयाल सतगुरुदेव महाराज जी के दिव्यतम स्वरूपों को निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। प्रेमियों, महापुरुष फरमाते हैं कि इस संसार की जो रचना रची है वो परम शक्ति परम आराध्य जगत पिता परम पिता परमेश्वर हैं। अब जगत पिता की तो बात चलो हम छोड़ें, लेकिन जिस पिता ने के कारण हम इस जगत में आए हैं उस पिता को माता ने ही तो बताया था। इस संसार के अंदर ये संसार ही गुरु रूप है। वैसे क्यों कि हर कृपा कर जन्म दिया जगमात पिता द्वारे। उस जगत पिता ने कृपा करके इस मनुष्य का शरीर दिया जो कि संसार में जीव आया, लेकिन अपनी लीला के द्वारा, अपनी माया के द्वारा, अपनी प्रकृति के द्वारा उस जीव की पालन पोषण केवल माँ करती है। और माँ ही सबसे बड़ी, सबसे प्रथम गुरु माँ होती है। क्यों कि माँ ने ही उस बच्चे को चलना फिरना खाना पीना रहना सहना सिखाया और सबसे बड़ा ज्ञान दिया। बताया कि बेटा ये तेरे पिता हैं। पिता का ज्ञान केवल माँ ने ही कराया और कोई नहीं करा सकता, क्योंकि माँ को ही पता है कि मेरे संतान का पिता ये है। और पिता को भी यानी अपने पति को भी उन्होंने ये ज्ञान दिया कि ये आपका पुत्र है, ये महसूस कराया। इतना पाकर के कितने इस मनुष्य जन्म को पाकर के हमको कितना आनंद महसूस होता है कि अगर माँ हमारी गुरु ना होती तो जिस आनंद को हम आज महसूस कर रहे हैं कि शायद वो आनंद हमको नहीं मिल पाता। अब बच्चे ने भी विश्वास किया कि ये मेरे पिता हैं। माता के वचनों पर उस बच्चे ने विश्वास किया कि ये मेरे पिता हैं, और पिता ने भी विश्वास किया अपनी पत्नी के ऊपर कि ये मेरा पुत्र है। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास परम सत्ता है, परम शक्ति है। विश्वास है तो भगवान है, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है संसार में। पिता ने विश्वास किया कि मेरा पुत्र है पत्नी के कहने पर, और पुत्र ने विश्वास किया कि मेरे पिता हैं माता के कहने पर। तो सर्वप्रथम गुरु कौन हुई? माता हुई।
जब पिता को ये पता पड़ गया कि ये मेरा पुत्र है, तो पिता ने उसी दिन से अपनी सारी धन दौलत माया सब कुछ पुत्र के नाम करने के लिए इच्छा जाहिर कर दी कि ये मेरा पुत्र है। किसके कहने पर? बच्चे की माता के कहने पर, यानी गुरु के कहने पर। प्रेमियों, इसी प्रकार से जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु भगवान को कहते हैं कि प्रभु ये आपका भक्त है, और भक्त को कहते हैं कि ये तेरे भगवान हैं। और दोनों ही इस दृढ़ विश्वास पर, गुरु के विश्वास पर ही जब दोनों मान लेते हैं, भगवान भक्त को मानते हैं और भक्त भगवान को मान लेते हैं सदगुरु के कहने पर, सदगुरु पर विश्वास करके, तो कितना आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। अब विश्वास किसने और किसको कराया? ठीक इसी प्रकार जब हमें संत महापुरुष मिलते हैं, क्योंकि ये बात शास्त्रों में भी आई है कि बिना संतों के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो माँ जो है इस संसार में सबसे प्रथम गुरु है, और फिर पिता भी गुरु बन गए, क्योंकि पिता ने अपने बच्चे को सब कुछ समर्पित कर दिया। माल मलकियत, घर मकान, दुकान, गाड़ी, फैक्ट्री, ये फैक्ट्री भी बच्चे के नाम कर देता हूँ, ये मकान भी बच्चे के नाम कर देता हूँ, क्योंकि माँ ने जो कहा कि ये तुम्हारा पुत्र है। कितनी बड़ी ममता है माँ की, और कितना बड़ा विश्वास पिता ने किया और कितना बड़ा विश्वास माँ ने किया। तो इसका ज्ञान कराने वाली केवल एक माँ है। पिता पुत्र को मानता है और पुत्र अपने पिता को मानता है, तो हम कहते हैं कि माँ की महिमा पिता से 100 गुनी ज़्यादा है। क्योंकि अगर माँ हमारा परिचय नहीं कराती पिता से, या पिता को परिचय नहीं कराती पुत्र से, तो इतना ज्ञान नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार से हमारे संत महापुरुष सदगुरु भगवान से जब हमारा परिचय करा देते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है, और उसी विश्वास के द्वारा हम उस परम तत्व परमात्मा के चरणों में आकर के अपने कर्मों को सुदृढ़ बना लेते हैं। भगवान को पाकर के जीव धन्य हो जाता है, और भगवान भक्त को पाकर के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न क्यों हुए? विश्वास किसका हुआ? गुरु का प्रसन्न विश्वास हुआ, और गुरु का ही विश्वास भक्त को हो गया कि ये मेरे भगवान हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे माता पिता अपने बच्चे को विश्वास दे करके और पूरी दौलत उसको बख्शीश कर देते हैं, तो परमात्मा भी जब अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं, तो सारी तीनों लोगों की संपदा अपने भक्त पर उड़ेल देते हैं। कि गुरु ने उनका विश्वास के द्वारा परिचय कराया, और वो सुदृढ़ परिचय होता है, वो दृढ़ होता है, तो उसी दृढ़ विश्वास में पूरा भक्ति का मार्ग खुल जाता है, और भगवान को केवल भक्ति ही प्यारी है। सब जग जानी करूं प्रणाम जोर युग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर युग पानी। रामायण में भी आया। जब इस तरह का भाव हो जाता है कि मुझे सब में ही गुरु नजर आते हैं और मैं सबको प्रणाम करता हूँ, इसलिए प्रेमियों, इस सदगुरु की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, जो कि अलख है, निरंजन है। उसका भेद केवल हमको वक़्त के महापुरुष ही करा देते हैं। गुरु अगर माता पिता उसके गुरु हैं और ना भेजते स्कूल, तो हमको विद्या कहाँ से मिलती? अगर माता पिता हमको ये शिक्षा नहीं देते, तो हमको इस सदगुरु की प्राप्ति कैसे होती? ये माँ की ही कृपा है जो कि आज हमें संत महापुरुषों की प्राप्ति हुई है, सदगुरुदेव भगवान की प्राप्ति हुई है। इसलिए हम अपनी उस माँ के ऊपर बलिहारी जाते हैं, क्योंकि माँ के हमारे ऊपर बहुत बहुत बड़े उपकार हैं। क्यों है उपकार? कि प्रेमियों, माँ कहते देखे हैं मैंने लाख हंसी,
पर तुम सा नहीं देखा। देखे हैं मैंने लाख हंसी पर तुम सा नहीं देखा। आंचल के साए में जीवन बीता पर माँ जैसा नहीं देखा। दुनिया में सबसे बड़ी अगर हमारे लिए दौलत है तो सबसे बड़ी जो शक्ति है वो माँ की है। केवल माँ ही इस संसार में सबसे बड़ी है, उससे बड़ा और कोई है ही नहीं। यहाँ तक कि मेरे विचार से, मेरे ख्याल से तो भगवान भी माँ से बड़े नहीं हैं। क्योंकि माँ ने अगर हमको ये करुणा का प्यार ना दिया होता, ये हमको जन्म ना दिया होता, तो आज ये सद्गुरुदेव भगवान की प्राप्ति हमको नहीं हुई होती। उस परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति हमको नहीं हुई होती। माँ ने ही हमको ये शिक्षा दी कि बेटा चलो संत महापुरुषों के श्री चरणों में उनसे दंडवत प्रणाम करके अब तक जो शिक्षा दी, लौकिक शिक्षा थी, सांसारिक शिक्षा थी, अब आध्यात्मिक शिक्षा के गुरु जो हैं वक़्त के महापुरुष संत सद्गुरुदेव भगवान ही हैं, जो कि इस जीव के असली परम तत्व का ज्ञान कराएंगे। वो चाबी केवल सद्गुरुदेव भगवान के पास ही है। प्रेमियों, माँ कैसी होती है? माँ एक संवेदना है, माँ एक भावना है, माँ करुणा है, माँ एक एहसास है, माँ एक दिल की प्यास है, माँ एक हर सांस सांस में बसी हुई का एक आगार है। माँ खाना खिलाती है, माँ पानी पिलाती है। अगर जब माँ खाना खिलाती है और जब सब्जी में अगर कोई नमक कम हो जाता है और बच्चे को पहले ही पहचान जाती है कि मेरे बच्चे की सब्जी में नमक कम है, तो चुपके से ही माँ नमक को वहाँ रख जाएगी। माँ बच्चे की भावना को समझ जाती है। माँ जीवन की खुशबू है। माँ मीठा झरना है। अगर ये बच्चा गड्ढा बन जाए, गड्ढा बन के रहे, तो माँ अपने मधुर प्यार से झरना बन करके उस गड्ढे को भरपूर कर देती है। माँ में वो बड़ी ताकत है। माँ पूजा की थाली है, माँ पुष्पों का हार है, माँ करुणा की सागर है, माँ झुलसते हुए मौसम में एक ठंडी फुहार की तरह है कि जब बच्चा दुखी परेशान होता है तो माँ अपने आंचल में छुपा करके उसको लाड़ प्यार कर लेती है। अगर माँ को पिता भी अगर डांट देता है तो माँ उसको अपने आंचल में छुपा लेती है और पिता को डांटने नहीं देती, खुद समझा देती है। माँ हमारी पालन पोषण दाता है, माँ साधना है, माँ रोटी है, माँ कपड़ा है, माँ मेरी कलम है, माँ मेरी दवात है, माँ मेरी कागज है, माँ मेरी स्याही है। माँ की ममता है और माँ क्षमा करने वाली भी है। माँ मेरे गुस्सा आने पर भी गुस्सा नहीं करती, चुपके से अलग खड़ी होकर के रोने लग जाती है। डांटती भी नहीं है अपने पुत्र को। माँ के आंसू जो हैं वो बच्चों के लिए, हमारे लिए अमृत के समान हैं। माँ हमारी एक पृथ्वी के समान है। माँ एक धुरी के समान है, जैसे कीली पर धुरी जमी रहती है। माँ हमारे लिए केवल वही एक धुरी है, क्योंकि माँ है तो सब कुछ है। और माँ का गुरु, माँ गुरु बन करके जो हमको ज्ञान देती है, तभी हम सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में आप प्राप्त होते हैं। माँ हमारी प्रेरणा है। माँ सत्य है। माँ वो शक्ति है, दैवीय शक्ति है कि माँ जैसा दुनिया में कोई क्षमता नहीं, माँ जैसा इस संसार में कोई हो नहीं सकता। माँ के श्री चरणों में मैं बलिहारी जाता हूँ और दुनिया की सब माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। माँ धन्य है आप, जो कि आपने ऐसे महापुरुषों को अपने उधर से उनको जन्म दिया, जिन महापुरुषों ने आज पूरी संसार में भगवान का रूप धारण करके आज दुनिया का कल्याण कर रहे हो। वो माता पिता को दंडवत करते हैं कि जिन महापुरुषों को उन्होंने ये जन्म दिया और ऐसे संस्कार दिए, जो कि आकर के
आज हमारा कल्याण कर रहे हैं सतगुरुदेव भगवान, संत और महापुरुष। हम बलिहारी जाते हैं महापुरुषों के माता पिता के ऊपर। वो बच्चे बड़े नालायक होते हैं जो कि माँ और पिता के ऊपर जरा सा भी अपनी सेवा का भाव नहीं रखते, कि पके फल पेड़ से रिश्ता तोड़ जाते हैं। वो बदनसीब बच्चे होते हैं जो अपाहिज माँ को छोड़ जाते हैं। माँ की कृपा से तो आज इतने पैसे वाले हो गए, और जब माँ अस्वस्थ हो गए, पिता अस्वस्थ हो गए, तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी माँ का क्या बच्चों के ऊपर आशीर्वाद होगा। लेकिन माँ फिर भी अपने बच्चों को करुणा बरसाती है, प्यार करती है। माँ को बच्चों का इंतजार होता है कि मेरा बेटा आ रहे होंगे, मेरी बेटियां आ रही होंगी, है ना। वो बचपन का वो सुख का आनंद, बच्चों को माँ का ही प्यार याद आता है। जग में रह करके माँ पर हम अभिमान करें, माँ पर ये विश्वास करें कि माँ तू है तो मेरा सब कुछ संसार है, और माँ नहीं है तो मेरा सब कुछ बेकार है। माँ के श्री चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करके नाम करें। प्रेमियों, माँ इतनी बड़ी शक्ति है कि माँ की कमी कोई पाट नहीं सकता। ईश्वर भी माँ का आशीर्वाद कभी काट नहीं सकता। भगवान में वो शक्ति नहीं है कि माँ अपने श्री मुखारविंद से आशीर्वाद दे और भगवान उसको काट दें, नहीं काट सकते। माँ के निकले हुए श्री मुखारविंद से भगवान को वो माँ का आशीर्वाद पूरा ही करना पड़ता है। कि कल मैंने देखा माँ को अपने मन के आईने में इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है। जब बहुत गुस्से में होती है तो क्या रो देती है बस। बड़े खुशकिस्मत वाली संतान है वो। कौन? घर परिवार में जब माता पिता की दौलत को बंटवारा होता है तो कहते हैं कि ये कमरा तेरा, ये मकान तेरा, ये दौलत तेरी, इतना धन तेरा, भाई सबको बांट देते हैं। बच गई केवल माँ, तो सब कहते हैं कि भाई माँ को कौन रखेगा अपने पास। चार भाई कहते हैं कि भाई तू रख ले, एक महीने तू रख ले, एक महीने मैं रख लूँगा, एक महीने ऐसे रख ले। अब माँ का बंटवारा होगा। जिस माँ ने अपने बच्चों के लाड़ प्यार दुलार से गुरु बन करके जो शिक्षा दी थी, आज उस माँ के लिए भी बेटों के लिए सेवा नहीं है। कि किसी के घर में माल मिला, किसी को हिस्से में दुकान आई, वो किस्मत वाले बेटे होते हैं जिनके हिस्से में माँ आई। ये ऐसा फर्ज है जिसको मैं अदा कर नहीं सकता। तड़पता हूँ रह रह करके तेरे दुलार को, मगर अब तुझे पा नहीं सकता। माँ जैसा नहीं मिल सकता कभी। जब माँ नहीं रहती तो बच्चा तड़पता है। कितना प्यार, कितना दुलार माँ देती है। कभी बच्चे के गुनाहों को भी नहीं देखती, तो फिर बच्चा कितने संस्कारवान होता है। ये भी सदगुरु बन के रूप में ही माँ होती है हमारी, और उन्हीं माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं। तेरी उल्फत का दीवाना प्रभु दिल तुझको ही चाहे। तेरी उल्फत का दीवाना प्रभु दिल तुझको ही चाहे। तलब है एक बख्शिश की, नजर गरे मुझे पे हो जाए। तलब है एक बख्शिश की, नजर गरे मुझे पे हो जाए। दोस्तों पे निगाह रखना, शाह
माँ प्रथम गुरु हैं। माँ की कृपा से संत सदगुरुदेव भगवान की प्राप्ति हुई। उनके चरणों में बलिहारी जाते हैं गुरुदेव के। ऐ मेरे सच्चे पातशाह, आपके श्री चरणों में मैं आ गया हूँ, गुनहगार हूँ। आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, अगर चरिता सुहाए तो ए दाता नाम तेरे की। अगर चरिता सुहाए तो ए दाता नाम तेरे की। ए दाता नाम तेरे की। जिधर देखूं उधर जलवा दिए मेरे सामने आए। तलब है एक बख्शिश की, नजर गर मुझे पे हो जाए। तलब है एक बख्शिश की, नजर गर मुझे पे। ये मन मस्कीन दुनिया की कुटिल चालों से घबराया। ये मन मस्कीन दुनिया की कुटिल चालों से घबराया। कुटिल चालों से घबराया। सेवा तेरे न कोई दर्द गम से जो छुड़ा पाए। सेवा तेरे न कोई दर्द गम से जो छुड़ा पाए। तेरी उल्फत का दीवाना प्रभु दिल तुझको ही चाहे। रंगी महफिल जमाने की हजारों बार देखी है। रंगी महफिल जमाने की हजारों बार देखी है। हजारों बार देखी है। किनारा दीजिए जिससे जन्म बिरथा न लुट जाए। किनारा दीजिए जिससे जन्म बिरथा न लुट जाए। तलब है एक बख्शिश की, नजर गर मुझे पे हो। सच्चे पातशाह, आपके श्री चरणों में यही विनती है कि हम इस संसार की रंगी महफिल में भूल भी सकते हैं, लेकिन आप हमको ऐसा सहारा देना कि जो कि हम उस किनारे पर पहुंच जाएं, जो कि आपका दीदार हमको मिलता रहे हमेशा। पर फिर भी एक प्रार्थना आपके श्री चरणों में है प्रभु, हमारी बात को आप जरा गौर से सुन लेना है दाता, क्योंकि इधर उधर मत टाल देना हमारी बात को हे नाथ। अनजान समझ के, अज्ञानी समझ करके, और हैं भी अज्ञानी। ज्ञान तो हमें है नहीं और बुद्धि में नहीं विवेक। किस तरह प्रभु आए, श्री चरणों में पाए हम टेक। हे नाथ, सुनो जरा गौर से भगवन विनय इस दास की अपने। सुनो जरा गौर से भगवन विनय इस दास अपने की। विनय इस दास अपने की। सबर ध्यान तेरा ही हृदय मेरे समा जाए।
मेरे समा जाए। तलब है एक बख्शिश की, नजर गए तुझ मुझ पे हो जाए। तेरी उल्फत का दीवाना प्रभु दिल तुझको ही चाहे। हे नाथ, तेरी उल्फत का, तेरे दीदार का, तेरे प्यार का इतना ही मैं सहारा चाहता हूँ कि तेरी नज़रें इनायत मेरे ऊपर बनी रहें। क्योंकि माँ की कृपा से, सर्वप्रथम गुरु माँ ही होती है प्रेमियों, पिता होते हैं। फिर इस संसार के अंदर हमको सभी से दीक्षा मिलती है, तो सभी गुरु होते हैं जो सांसारिक लौकिक प्रवृत्ति के लिए काम आते हैं। लेकिन आध्यात्मिक भाव से उस पार करने के लिए केवल आध्यात्मिक गुरु संत सद्गुरु दाता दयाल जी ही भव से पार कर सकते हैं, और किसी में वो ताकत नहीं है। संत सद्गुरुदेव भगवान ही वो ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि शक्ति हैं, जो कि इस धराधाम पर मनुष्य रूप में हमारे बीच में उद्गृत हैं, जो कि अपनी लीलाओं से, अपनी कृपा से, अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से अपने भक्तों का दिन और रात कल्याण करने में लगे हुए हैं। सद्गुरुदेव भगवान की यही कृपा होती है, यही एक आश भी होती है कि मेरा कोई भी भक्त ऐसा ना रह जाए जो कि 184 में दोबारा चला जाए। और जिसने संत सद्गुरु की शरण एक बार प्राप्त कर ली, ये तो महापुरुषों का विरद है, ये उनकी कृपा है कि जो सद्गुरु की शरण में एक बार आ गया तो 184 में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। बशर्त यह है कि उनके श्री आज्ञा में रह करके, उनके श्री नियमों को पालन करते हुए अगर हम चलेंगे तो श्री महापुरुषों की भी प्रसन्नता हासिल होगी और हमारा ये लोक परलोक भी सुहेला होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। आनंद कंद भगवान की